हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला हिस्ट्री स्टोरी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा देता कहाँ हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तारीख के सबसे बदबूदार तरीन और गंदे बादशाह की कहानी आपके सामने पेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है तारीख के एक बादशाह की जो कि फ्रांस का था, जिसका नाम था किंग लुई। ये बात है 1638 की, जब फ्रांस में किंग लुई पैदा हुआ था। इसके पैदा होने के 5 साल बाद इसके वालिद की मौत हो चुकी थी। इसके वालिद के मरने के बाद ये बहुत कम उम्र में यानी 5 साल में ये फ्रांस का बादशाह बन गया। और कम उम्र होने की वजह से जो हुकूमत के सारे फ़ैसले थे वो इसकी वालदा, जिसका नाम था कि एना फोस्ट्रिया, और इनका चीफ कमिश्नर जिसका नाम था कार्डिनल मैंजो, वो लिया करता था। दोस्तों, उस वक़्त के लोगों की मैं आपको कुछ अजीबोगरीब आदतें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये बात है 17वीं सेंचुरी की, जब यूरोपियन लोग जो कि साफ़ सुथराई को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे और ना ही साफ़ सुथरे माहौल में रहा करते थे, और ये अगर ना साफ़ सुथरे ये कपड़े पहना किया करते थे। अगर नहाने की बात की जाए तो ये सख्त सर्दी जब होती है, जब सर्दी का मौसम होता है, तो उस वक्त भी ये गर्म पानी से नहीं नहाया करते थे। इनका ख्याल था कि अगर ये गर्म पानी के साथ नहाएंगे तो इनको कोई बीमारी लाहक हो जाएगी। ये बात आम लोगों तक फिर महदूद नहीं रही। ये साल में सिर्फ एक मरतबा गीले टावल से नहा लिया करते थे। ये बात आम लोगों तक जब ना महदूद रही तो किंग लुई को भी बचपन ही से नहाने से बहुत ज़्यादा डर लगता था। इसका ख्याल था कि अगर वो नहाएगा तो उसको कोई ऐसी बीमारी लाहक हो जाएगी जिसकी वजह से उसको मौत आ जाएगी, जिस वजह से वो नहाया नहीं करता था। दोस्तों, कहते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 या 3 मरतबा ही नहाया करता था। ना नहाने की वजह से इसके जिस्म से सख्त बदबू आया करती थी। जब ये बड़ा हो गया तो इसको ज़्यादा खाने की आदत पड़ चुकी थी। जब ये ज़्यादा खाता तो अपने दांतों की ये बिल्कुल भी सफाई नहीं किया करता था। किंग लुई जो कि एक बादशाह था, जब ये अपने दांतों की सफाई नहीं किया करता तो ये दिन में 5-5 मरतबा खाता, जिसकी वजह से इसके दांत शदीद ख़राब हो गए। पर किंग लुई को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये बात है 1601 की, जब उसका चीफ मिनिस्टर जिसका नाम था कार्डिनल मैंजो, उसकी अचानक मौत हो गई। उसकी अचानक मौत के बाद किंग लुई को हुकूमती निज़ाम संभालना पड़ा। अब आगे की निस्बत उसकी ही बादशाह होने की हैसियत से ज़्यादा लोग उसके आसपास हुआ करते थे, पर ये सब लोग किंग लुई के जिस्म से आने वाली बदबू से इंतहाई परेशान थे। उस वक़्त किंग लुई की उम्र 23 साल थी। किंग लुई के जिस्म से इतनी गंदी बदबू आती थी कि इसके नौकर दिन में 5 मरतबा इसके कपड़े तब्दील किया करते थे, क्योंकि हुकूमती निज़ाम संभालने के लिए दुनिया भर से आए मेहमान इसे मिलने आते थे, जिस वजह से इसके कपड़े बदलने पड़ते थे इनके नौकरों को। इसके जिस्म को बदबू को दूर करने के लिए दुनिया भर से कीमती परफ्यूम मंगाए जाते थे, पर फिर भी किंग लुई के पास बैठना बहुत मुश्किल हुआ करता था। दोस्तों, किंग लुई के दांत इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे कि डॉक्टरों को मजबूरन किंग लुई के ये वाले गंदे और बदबूदार दांत निकालने पड़े। दांत निकल जाने की वजह से वो खाना बजाय चबाने के उसको साफ ही निकल लिया करता था, जिसका उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि इंतहाई इस बात से मुतासिर हुआ। पर अब जिस्म तो जिस्म, अब उसके मुंह से भी इंतहाई गंदी बदबू आया करती थी। लेकिन इन सब भी बातों के बावजूद दोस्तों, किंग लुई ने सबसे ज़्यादा हुकूमत की जिसने हुकूमत 72 साल 110 दिन फ्रांस में हुकूमत की, जो कि हिस्ट्री मॉडर्न की सबसे ज़्यादा और लंबी और तवील हुकूमत मानी जाती है। लेकिन किंग लुई के ना नहाने की वजह से इसकी बाकी ज़िंदगी की भी वाक़यात बहुत दिलचस्प और मज़ेदार हैं। अगर आपने और भी इस तरह के वाक़यात सुनने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें जब तक अगली वीडियो नहीं आती। अल्लाह हाफ़िज़।